रिश्तों से बड़ी प्रथा। अरे वाह, हमारे अंश ने तो ना कर लिया। हाँ, अब भी क्यों रो रहा है? हाँ, बस हो गया भाई। हमारे बच्चे ने नए नए कपड़े पहने और नहीं, अभी नहीं रोना, अभी तो तैयार हो गया, अभी बस वाले ले ले। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वाह सुरभि, तुमने तो हमारे राजा बेटा को नहला के तैयार भी कर दिया। हमें बहुत खुशी है कि तुमने ये काम बहुत जल्दी सीख लिया और बहुत अच्छे से कर रही हो। और सबसे महत्व की बात यह है कि तुम ये सारे काम दिल से कर रही हो। सुरभि, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि तुम हमारे अंश का बहुत अच्छी तरह ध्यान रख रही हो। सुरभि, एक बात है जो हमारे दिल में खटकती है। हमने कई बार देखा है कि तुम अंश के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो जाती हो, उसके साथ बहुत ही बेरुखी के साथ पेश आती हो। अंश तुम्हारी अपनी औलाद है और हर माँ का अपनी औलाद से बहुत गहरा नाता होता है। उसके साथ इस तरह का बर्ताव हमें समझ नहीं आया। बस यही बात हमें बहुत खलती है। सुरभि बेटा, हम तुमसे सिर्फ एक ही बात की उम्मीद रखते हैं, बस हमारे अंश का ध्यान रखो और खुश रहो। जी माँ, आगे से इस बात का हम ध्यान रखेंगे। है ना अंशु वाला बच्चा? हम चलते हैं, किचन में बहुत काम पड़ा है, वरना इसके साथ खेलते रहेंगे। बदमाश। मैं जानता था कि तुम्हारे जैसा नेक दिल इंसान कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, और खास तौर पर इस नन्ही जान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता था कि जब तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी तो अंश को जरूर अपना लोगी, इसे माँ की तरह प्यार दोगी। सीमा जी, आपकी सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हैं। डॉक्टर साहिबा, अगर हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो हम माँ क्यों नहीं बन पा रहे हैं? देखिए सीमा जी, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि आपके पति में कुछ प्रॉब्लम हो। हमें एक बार उनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे, हम तभी ठीक से बता सकते हैं कि आप माँ बन सकती हैं या नहीं। आप ऐसा करिए, अगली बार अपने पति को भी साथ में लेकर आइए, हम उनकी भी जांच कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहिबा, हमारे पति ये बात कभी नहीं मानेंगे कि उनमें भी कोई कमी हो सकती है। वो अपने टेस्ट कभी नहीं करवाएंगे और तो और वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। फिर तो मेरे लिए आपकी प्रॉब्लम को दूर करना बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी।
रात है और आज के बाद तुम कायदे से श्रीमती रणविजय सिंह बन जाओगी। क्या हुआ? तुम्हें तो कितना बुखार है बेटा। छोड़ो ये सब काम को, छोड़ो अपने कमरे में जा और आराम कर लो। अच्छा बेटा ऐसे से देखो, संभालो, चल संभाल के संभाल के। बाबूजी, वो एक बात करना चाहता था कि जी वो जी ऐसा। बाबा क्या लगा रखा है? देखो जो भी कहना साफ साफ कहो और ये अकलाना बंद करो तुम। नहीं जी, वो बात ऐसी थी बाबूजी कि कहा ना कि हकलाना बंद करो। क्या बात है बोलो। ये कहना चाह रहा था कि देखो विष्णु, जब तक तुम हकलाना बंद नहीं करोगे हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। जी वो बात ये थी कि बाबूजी, वो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इस घर के सारे बच्चों के भविष्य को सोचते हुए आपने सबके नाम कुछ ना कुछ तो किया है। जैसे सम्राट के नाम पेट्रोल पंप किया है और अंश के नाम जमीन खरीद दी है। तो बस हम यही जानना चाह रहे थे कि लक्ष्मी के बारे में भी तो मतलब कुछ सोच रखा होगा। बस वही जानना चाह रहे थे कि मतलब क्या लक्ष्मी के बारे में सोचा है।
विष्णु बेटा, काजल तुम्हारे मन की बात कह रही है या तुम्हारे बहाने अपने मन की? नहीं माँ, वो तो मेरे मन की बात थी। विष्णु, तुम भी कार आगल आपने लगे हो। अरे कभी लड़कियों के नाम भी कौनो अपनी संपत्ति वगैरह करता है का? लड़कियों का असली घर तो उनका ससुराल होता है और माँ बाप सारी उम्र उनका दहेज ही तो जोड़ते हैं। यही लिए तुम्हें फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है। मेरे बाबूजी को सबकी चिंता है। जौन दिन लक्ष्मी शादी के लायक हो जाएगी तो उसे खूब दान दहेज दे के विदा करेंगे हम, समझे कि नहीं? अब तुम लक्ष्मी के भविष्य की चिंता के बजाय अपने काम धंधे पे ध्यान दो। जी। लेकिन माई वो